हेलो एवरीवन नमस्कार आपण समस्त को कौटिल्य एकेडमी को स्वागत। आज आम सीएचएससी बोर्ड +2 इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज डिस्कसन करवा। यह 2020 बोर्ड एग्जाम रे आसीथिबा एमसीक्यूज पार्ट 1 पार्ट 2 आम अपलोड कर सारी छे। एटा हला पार्ट 3। सो चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन रे अछि एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म इज। पूर्ण प्रतियोगिता रे एक प्रतिष्ठानर हाराहारी आय रेखार आकार हेला। फर्स्ट वर्टिकल बा उलंब, सेकेंड हॉरिजॉन्टल बा आनुभूमिक, थर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग बा निम्नगामी, फोर्थ अपवर्ड स्लोपिंग बा ऊर्ध्वगामी। तो ये आम सर्वप्रथमे बुझा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म क्या कह जाए। तो आम आगुरी मध्य पढ़ीचे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म सबू प्राइस टेकर से माने प्राइस मेकर नुहंती। से मानकर एवरेज रेवेन्यू कर्व जो थाए सेटा प्राइस सहित समान। से माने कोनोसी क्वांटिटी सेल करि परिबे किंतु मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस रे ही से माने सेल करिवे, निजे कोनोसी प्राइस से माने फिक्स करि परिबे नहीं। तो एठी यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन सेकेंड हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन सेकेंड हॉरिजॉन्टल बा आनुभूमिक। तो यार कर्वटा एमती ही थाए एठी AR इक्वल टू प्राइस। ओके एबे बाकी तक ऑप्शंस में बुझी नेबा। फर्स्ट रे कहिछि वर्टिकल बा उलंब। तो एई कथा भी तो आम आग पार्ट सब जो वीडियोज रे आमे डिस्कस करथिले। एटा एमती ही थाए वर्टिकल लाइनटा, वर्टिकल डिमांड कर्वटा आ एटा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तबरे ऑप्शन थर्ड रे कहिछि डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बा निम्नगामी डिमांड कर्वटा एमती ही थाए, एमती AR कर्वटा। आउ एहा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट पाइकी जेमती कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे डाउनवर्ड स्लोपिंग बा निम्नगामी ही थाए। तबरे फोर्थ ऑप्शन जो रही अपवर्ड स्लोपिंग एटा अनरिलेटेड ए फार्म कॉन्सेप्ट पाई कि अपवर्ड स्लोपिंग टा अनरिलेटेड ऑप्शंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चंस। ए क्वेश्चन रे कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित मध्यरु केउटी समष्टि अर्थनीतिर विषय वस्तु। फर्स्ट थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आय उत्पादन और निजुक्ति तत्व। सेकेंड जनरल प्राइस लेवल साधारण दर। थर्ड नेशनल इनकम बा जातीय आय। फोर्थ ऑल ऑफ द एबव बा उपरि लिखित समस्त। तो ये वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट गुड़ा को स्टडी करी थाए। तो फर्स्ट आय उत्पादन और निजुक्ति तत्व या ऊपर तो से स्टडी करे, एटा करेक्ट हबो। नेक्स्ट जनरल प्राइस लेवल बा साधारण दर या ऊपर भी से पढ़ी स्टडी करी थाए, तो एटा भी करेक्ट हबो। थर्ड नेशनल इनकम बा जातीय आय या ऊपर मध्य से स्टडी करी थाए, तो यह मध्य करेक्ट हबो। एणु करी एटी ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द एबव ही करेक्ट आंसर। एटी आ गोटे जिनिस माइक्रो इकोनॉमिक्स कथा मध्य जानि रखिबा जरूरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट को स्टडी करी थाए, यह मध्य प्रायतः क्वेश्चन रे आसी थाए। चलो आ गोटे क्वेश्चन को जिबा। एठी कहिछि व्हाट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस टू गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा एठी कहिछि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पाइबा पाइकी आमे को जिनिसटा को डिडक्ट करिबा बा काटिबा। ओडिया रे कहिला बजार दर रे मोट जातीय उत्पादरू कोन बाद देले उत्पादन व्यय रे मोट जातीय उत्पाद मिली थाए। फर्स्ट डेप्रिसिएशन बा डेप्रिसिएशन अलाउंस अवक्षय जनित पाउना। सेकेंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नीट परोक्ष कर। थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। फोर्थ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड विदेशागत नीट साधन आय।
तो एठी करेक्ट आंसर कौन हम ता पूर्वर आम गोटे की कनसेप्ट ये स्टडी करवा। तो जेमिति कि प्रायतः ये जो नेशनल इनकम कनसेप्ट रु पचारि थाए ग्रॉस पाइबा पाई कि आमे कौन करिबा। तो ग्रॉस पाइबा पाई कि आमे नेट रे ऐड करिबा डेप्रिसिएशन को। जदि से पचारि थिबो नेट पाइबा पाई कि कौन करिबा, नेट पाइबा पाई कि आमे ग्रॉस रे सब्ट्रैक्ट कर देबा, ग्रॉस रु सब्ट्रैक्ट करिबा डेप्रिसिएशन को। एटा हला जदि से डोमेस्टिक कथा पचारि थिबो, डोमेस्टिक केमती आसीबो ताहले आमर नेशनल रे आमे नेशनल ठू आमे सब्ट्रैक्ट कर देबा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA को। जदि से नेशनल मागी थिबो ताहले आमे करिबा डोमेस्टिक रे ऐड करी देबा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को। अच्छा जदि से मार्केट प्राइस पचारि ताहले आमे फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कौन करिबा ऐड कर देबा। जदि से फैक्टर कॉस्ट पचारि थिबो ताहले मार्केट प्राइस ठू आमे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देबा। तो एठी हमको कौन पचारिथिला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दीटा जाक सेम थिला। एठी थिला फैक्टर मार्केट प्राइस थिला ना, प्रथमे मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट केमती आसीबो ए कथा पचारि से। तो देखो मार्केट प्राइस आउ फैक्टर कॉस्ट केमती आसीबो, कोनटा को आमे जदि डिडक्ट करले आसीबो ऑप्शन सेकेंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बा नीट परोक्ष कर को सब्ट्रैक्ट करले आसीबो। तो ऑप्शन सेकेंड है करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा, आशा करी समस्ते बुझी थिबो। नेक्स्ट ए क्वेश्चन कही व्हिच बैंक इज कॉल्ड एज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ऋणर नियंत्रक भावे काम करुथिबा बैंक को कौन कहा जाए। फर्स्ट कमर्शियल बैंक, सेकेंड रूरल बैंक, थर्ड सेंट्रल बैंक, फोर्थ कोऑपरेटिव बैंक। ओडिया रे वाणिज्यिक बैंक, ग्राम्य बैंक, केंद्रीय बैंक, समवाय बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक कहले कौन। कमर्शियल बैंक बोथ प्राइवेट एवं गवर्नमेंट सेक्टर होता है। कमर्शियल बैंक पब्लिक टंका को सेव रखे, पब्लिक मानन को लोन भी दिए, माने कमर्शियल बैंक डायरेक्ट पब्लिक सहित लिंक्ड। रूरल बैंक रूरल डेवलपमेंट पाई कि से काम करता है, जमीती कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पाई कि लोन दिए। तापरे सेंट्रल बैंक मोस्ट ऑफ द कंट्री रे गोटी गोटी सेंट्रल बैंक थाए। आम इंडिया रो सेंट्रल बैंक होची RBI, यार फुल फॉर्मटा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तापरे ये कौन करे सेंट्रल बैंक सबू बैंक मानकर बैंक से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव मध्य सेंट्रल बैंक, माने सेंट्रल बैंक डायरेक्टली बाकी बैंक्स मानक सहित कांटेक्ट रखे, बाकी बैंक्स मानक से कंट्रोल करे, किंतु से डायरेक्ट पब्लिक सहित लिंक रखे नहीं। तापरे हला कोऑपरेटिव बैंक बा समवाय बैंक, यहाँ मध्य छोट छोट एंटरप्रेन्योर मानक लोन दे थाए, एग्रीकल्चर सेक्टर पाई की लोन दे थाए। तो कोऑपरेटिव बैंक समवाय बैंक भी रूरल डेवलपमेंट पाई की बेस काम करता है। तो यही क्वेश्चन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बा ऋण नियंत्रक किए, तो ऋण नियंत्रक सेंट्रल बैंक बा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तापरे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा। एटी कहिछि व्हिच बजेट इज मोर इफेक्टिव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति नियंत्रण पाई केउ बजेट अधिक फलप्रद। ऑप्शन फर्स्ट डेफिसिट बजेट, नियंटिया बजेट,
ऑप्शन सेकेंड सरप्लस बजेट बा बड़का बजेट, ऑप्शन थर्ड बैलेंस्ड बजेट बा समतुल बजेट, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ द एबव बा ऊपर लिखित मध्यरु केउटी नुहे। तो इन्फ्लेशन कहा को कहिबा आमे जेते बेले लोक मानक एग्रीगेट डिमांड वृद्धि करे सेते बेले इन्फ्लेशन एराइज हुए बा मुद्रास्फीति आसे। तो सेई मुद्रास्फीति कहीं आसे कहीं ना लोक मानक पब्लिक पाखरे तांकर परचेजिंग पावरटा बेसी थाए, और ये परचेजिंग पावर बेसी रहिबार कारण हैला तांको पाखरे मनी अधिक थाए। तो सेई मनीटा जदि मनी फ्लोइंगटा जदि कम करिबा ताहले जाइके इन्फ्लेशन कमिबो। मनी फ्लो कमिले लोक माने एग्रीगेट डिमांड कम करिवे बा डिमांडटा कम करिवे, डिमांड कम कले इन्फ्लेशन मध्य कमी जीवो। तो गवर्नमेंट कौन करे ना से तार टैक्स माध्यम से मनीटा को मार्केट ठू कंट्रोल करि थाए। तो जेतेबेले से टैक्स माध्यम मनीटा कंट्रोल करे, टैक्स बेसी कलेक्ट करे, तो कौन हुए तार रेवेन्यूटा बा आयटा बढ़े एवं एक्सपेंडिचरटा बा खर्चटा कम हुए। आ सेई कंडीशन को आमे कहि थाउ सरप्लस बजेट। डेफिसिट बजेट आमे कहा को कहिबा यार जस्ट ओल्टाटा जेतेबेले गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचरटा अधिक हुए एवं गवर्नमेंट रेवेन्यूटा कम हुए आमे ताको कहिबा डेफिसिट बजेट बा नियंटिया बजेट। बैलेंस्ड बजेट गवर्नमेंट रेवेन्यू एवं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दीटा जाक जदि समान रहिबे समतुल रहिबे ताहले आमे ताको कहिबा समतुल बजेट बा बैलेंस्ड बजेट। तो एठी को माने मु तो तीनिटा जाक जो सिचुएशंस मु एठी कहिली तो मुद्रास्फीति नियंत्रण को बजेट रे होउथिबो। मुद्रास्फीति नियंत्रण एठी ऑप्शन सेकेंड सरप्लस बजेट बा बलका बजेट रे हेइ थाए। तो एटा आज लास्ट क्वेश्चन देखि देबा। यस एटा होछि आज लास्ट क्वेश्चन। आई होप समस्ते क्वेश्चंस गुड़ा बुझी थिबे आ बाकी तक वीडियोस भी देखंतु एवं निजर प्रिपरेशन को आगो को नियंतु। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।